यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना डालना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब यहाँ पर शैतान एक बात कह रहा है। परमेश्वर ने बड़े गर्व के साथ अय्यूब का नाम लेके कहा कि तूने देखा मेरे दास को, कितना खरा है, कितना सीधा है, बुराई से दूर रहता है। उसने कहा, ऐसी थोड़ी तेरा भय मानता है, बिना लालच के, बिना लाभ के थोड़ी। तूने उसको इतना दिया इसलिए वो तेरा नाम लेता है, इसलिए वो तेरा भय मानता है। कितनी आशीष दी है तूने उसे, बिना लाभ के नहीं करता वो। तब परमेश्वर ने इस भरोसे पर कि वो सचमुच सच्चा इंसान है और दिल से मुझसे प्यार करता है, शैतान को इजाज़त दे दी। अच्छा ठीक है, अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान कहता है, यहोवा ने कहा सब कुछ तेरे हाथ में है, बस उसके शरीर पर हाथ न लगाना। यानी परमेश्वर ने उसे इजाज़त दे दी कि उसकी परीक्षा करे, और शैतान ने उसकी परीक्षा करी। और क्या किया? यहाँ पर मेन बात यह है कि शैतान ये इल्ज़ाम लगाता है कि तू उन्हें आशीष देता है इसलिए वो तेरी उपासना करते हैं। क्या मैं और आप भी इसीलिए करते हैं? क्या मैं और आप भी उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसका नाम इसीलिए लेते हैं कि खुदा मुझे सारी शारीरिक, सारी सांसारिक भौतिक चीज़ें, सारी मेरी ज़रूरत की चीज़ें, सेहत और तंदुरुस्ती सब मुझे दे। यही मकसद है हमारा दुआ करने का कि प्रभु ऐसा करना, वैसा करना, बीमारी से बचाना, घर में कमाई बढ़ाना, ये करना है। इन्हीं लालचों से क्या हम परमेश्वर का नाम लेते हैं? प्रभु ऐसा करना, वैसा करना। और परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, और सब कुछ देने के बाद भी क्या हम दिल से उसकी आराधना करते हैं? या सिर्फ इसीलिए कि प्रभु बा ऐसे ही बनाए रखना, तो ऐसे ही बनाए रखना, कमी घटी ना आने देना, सब जरूरत पूरी करना, तंदुरुस्ती देना, घर में सुख शांति देना, बस इसीलिए हम दुआ करते हैं, लाभ के लिए। शैतान कहता है बिना लाभ के वो तेरी आराधना नहीं करते। क्या मैं और आप भी ऐसे ही हैं? बिना लाभ के क्या हमारी प्रेयर होती है? क्या हमारा खुदा से जब हम दुआ करते हैं तो क्या दुआ होती है? प्रभु ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, वैसा करना। हम तो मेनू लेकर के पैरा को जैसे ऑर्डर देते ना, ये ले आना, वो ले आना, ये ले आना, वो ले आना, ये हमारी दुआ होती है। मेरे अजीजों, लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह कहते हैं सच्चे पुरस्कार, सच्चे जो उसकी इबादत करने वाले हैं वो रूह और सच्चाई से करते हैं। और यहाँ पर अय्यूब का ये जिक्र है जिसमें लिखा है शैतान ये लांछन लगाता है, ये इल्ज़ाम लगाता है, वो मेरे और आप पर भी इल्ज़ाम लगाता है परमेश्वर के सामने कि देख वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ मेरे और आपके लिए खड़े हैं। यहाँ पर वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो बिना लाभ के तेरी आराधना नहीं करता। परमेश्वर कहता है ठीक है, जो कुछ है सब तेरे हाथ में है, उसके शरीर को हाथ ना लगाना। तो मेरे अजीज़ों, मैं और आप किस लिए उसकी आराधना करते हैं? कि वो सच्चा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तमाम दुनिया का खालिक मालिक है, मुझे और आपको बचाने वाला है, पैदा करने वाला है। इसलिए मुझे और आपको उसकी बढ़ाई करनी चाहिए, दिल से बढ़ाई करनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसका भय मानना चाहिए। जैसे बताया सुलेमान राजा कहता है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि वो उसका भय माने और उसके आज्ञाओं का पालन करे। क्या मैं और आप करते हैं? क्या मैं और आप करते हैं? नहीं करते। हम सिर्फ अपनी मर्जी करते हैं, और उसके बाद खुदा के पास आके कहते हैं खुदा आप ये देना, ये देना, ये देना, ये देना, और दुआ करने के बाद फिर अपनी मर्जी करने लगते हैं। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करे। क्या मैं और आप करते हैं? उसकी तो आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम रखो। तो हम चर्च में जितने लोग जमा होते हैं, क्या एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? लड़ाई झगड़ा करते हैं? ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन, बैरभाव, ऊंच नीच, ये हमारे मनों में भरा रहता है। और ये हम ऐसे मन लेकर के हम खुदा के घर में आते हैं और उससे दुआ करते हैं। ऐसी आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसे बलिदान परमेश्वर को पसंद नहीं है, कुछ भी ऐसा परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हम, या अय्यूब कहता है, अय्यूब के साथ क्या हुआ जब परमेश्वर ने ये इजाज़त दे दी कि चल सब कुछ तेरे हाथ में है, उसके शरीर को हाथ में लगाना। एक ही दिन में उसके सारे जानवर मर गए, एक ही दिन में उसके बेटे बेटियां मर गए।
एक ही दिन में उसका सब सत्यानाश हो गया। एक ही दिन में एक नौकर आता है, ऐसा हो गया, सारे जानवर मर गए, भेड़ बकरियां। दूसरा आता है कि फलाने मुल्क से वहाँ लोग आए थे, वो सारे ऊँट भगा के ले गए, वो अभी गया नहीं। तीसरा आता है कि तेरे बेटे बेटियां जहाँ बैठे हुए थे पूरा मकान ही गिर गया, सब मर गए। ऐसे ही सब आते हैं, एक ही दिन में उसके साथ इतना घट जाता है। 20वीं आयत में लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था, मैं ही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यानी परमेश्वर जब हमें दे 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 तो परमेश्वर बहुत अच्छा है, जब परमेश्वर हमसे ले ले तो परमेश्वर अच्छा नहीं है, फिर उसकी बुराई करो। बहुत सारे लोग देखे घर में किसी की डेथ हो जाती है, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने मेरी सुनी नहीं, परमेश्वर से मैंने इतनी दुआ करी। अरे दुआ तो दाऊद ने भी करी थी जब उसका बेटा बीमार था, बहुत दुआ करी, बहुत उपवास किया, लेकिन वो बेटा मर गया। दाऊद ने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उसके बाद उसको अर्थी कर दे करके और आया, नहा धो करके तैयार होकर और नौकरों से कहता, लाओ खाना लाओ, भूख लगी है। लोग कहते हैं, अरे कैसा बाप है, कैसा राजा है, बेटा भी मराया, भी उसे दफना के आया और कहता रोटी लाओ। कहता हाँ, जब तक वो बीमार था मुझे एक आश थी कि मैं दुआ करूँगा तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन अब तो वो ख़त्म हो गया, अब मुझे शोक मनाने से क्या फ़ायदा है। तो इसी तरीके से अय्यूब का सब नाश हो गया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को धन्य कहा। ये है खरा मनुष्य, पवित्र मनुष्य, सीधा मनुष्य, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य। इसने तब भी कहा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम मुबारक है। 10वीं आयत में, दूसरे अध्याय के 10वीं आयत में उसकी औरत उसे डांटने लग गई, कहती तेरे साथ अब इतना हो गया, शरीर में फोड़े निकले आए हैं, ठीकरा लेके राख में बैठ के खुजली कर रहा है, सारा शरीर वो हो गया, फोड़े ही फोड़े हो गया है, और तू फिर भी परमेश्वर का नाम लेता है। तब क्या कहा उसने, अय्यूब ने 10वीं आयत में, उसने उससे कहा, आए मूढ़ स्त्री, मूर्ख स्त्री, तू एक मूढ़ स्त्री की जैसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? मूर्ख औरत जैसी बातें कर रही है तू। क्या परमेश्वर से हम सुखी सुख लें, दुख ना लें? सुख दिया है तो दुख भी लेना सीखना है। हमेशा सुखी रहना ही काफ़ी नहीं है। बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री में लिखा है शायद, बहुत कष्ट उठा के हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत कष्ट उठा, और कष्ट कब उठा सकते हैं हम? जहाँ उसकी आज्ञाओं पर चलें, चाहे उसमें लाभ हो चाहे हानि हो। हमें लाभ हानि नहीं सोचना है, हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। और उसमें दुख आता है तो दुख आए बेशक, हानि आती है तो हानि आए बेशक। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उठ और अपने परिवार, रिश्तेदार, माँ बाप, जमीन जायदाद सब छोड़ के चल, मैं तुझे एक ऐसी, तुझे और तेरे वंश को एक ऐसे मुल्क दूंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। उसने वो जगह नहीं देखी, ना उसने जगह का नाम पूछा, कौन सी जगह है ऐसी, कौन किधर को जाना है, क्या है क्या नहीं है। परमेश्वर की बात सुनी और उसने मानी, सब कुछ छोड़ के वो चल दिया। सब कुछ छोड़ के वो चल दिया। कहाँ जाना है, कहाँ कितनी दूर जाना है, कुछ नहीं पता। उसके कोई औलाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे वंश को दूंगा। तो ऐसे ही मेरे अजीजों, उसने दुख उठाया, तकलीफें उठाई, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे, उसके वंश को वो जगह दी। इसलिए अय्यूब का भी जो कुछ था सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि वो अपने ईमान में और उसमें बना हुआ है, परमेश्वर ने जो कुछ उसका गया था उसका दुगना उसे दे दिया, दुगना उसको वापस कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, मैं और आप कैसे परमेश्वर का नाम लेते हैं, मैं और आप कैसे उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, रस्मों रिवाज पूरी करने के लिए, क्या करने के लिए करते हैं। जो भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन हो, मैंने और आपने लाभ हानि नहीं सोचना है। मैंने और आपने बस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उसने कहा क्षमा करो तो क्षमा करना है, उसमें कोई और कंडीशन नहीं है। उसने कहा किसी के साथ बुराई के बदले बुराई मत करो, तो वो नहीं करना है।
वो परमेश्वर पर छोड़ देना है। उसने जो अभी आज्ञा दी है उसको मैंने और आपने मानना है, चाहे उसमें कष्ट हो चाहे कुछ हो। मैंने लाभ हानि नहीं सोचना है। मेरे अजीजों, इस तरीके से मैंने और आपने परमेश्वर की उपासना करनी है। असली उपासना यही है। बड़े बड़े होम बलिदान जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं। लिखा है, मैं होम बलि मेल बलि बलिदानों से खुश नहीं होता, बल्कि आज्ञा माने जाने से खुश होता। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है कि मैं और आप जांचें परखें। नूह 1 साल 12 महीने जहाज में लॉकडाउन रहा। मैं और आप तो अभी 40 दिन भी नहीं हुए हैं, घबराने लग गए, कब खत्म होगा, क्या होगा, घर में बोर हो रहे हैं। नहीं, बोर नहीं, ये समय है परमेश्वर ने दिया है कि मैं और आप अपने आप को जांचें, बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल का ज्ञान लें, बाइबल पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, उसको समझें, उसको जानें और परमेश्वर के नज़दीकी में, उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। होशे नबी की किताब में लिखा है कि मैं इस बात से खुश होता हूँ कि लोग मेरा ज्ञान रखें, मेरे को जानें। इसलिए मेरा अजीज़ों, मैं और आप, खुदा की अपॉर्चुनिटी मुझे और आपको दी गई है, इससे पहले कि यीशु मसीह आए, मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकें, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना सकें, स्पिरिचुअली तरक्की कर सकें। मैं और आप सारी दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, आत्मिक तरक्की मांगते हैं क्या खुदा से कि प्रभु मुझे स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना, मुझे आत्मिक तरीके से बढ़ा? नहीं। मेरे पास स्कूटर है तो प्रभु मेरे पास कार हो, मेरे पास कार है तो और बड़ी कार हो, बड़ी कार है तो लग्जरी कार हो। यही हमारी डिमांड्स दुनियावी रहती हैं संसार। कभी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मांगा है खुदा से? खुदा से मांगे। वो कहता है, अगर मेरे लोग मुझसे मांगे पवित्र आत्मा, तो मैं पवित्र आत्मा उन्हें क्यों ना दूंगा, क्योंकि उसने लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हर सिचुएशन में, हर हाल में मैंने और आपने परमेश्वर की बढ़ाई करनी है, उसका भय मानना है और उसके हुक्मों पर चलना है। प्रभु आप सबको इस मौके पर, जो ये लॉकडाउन का मौका है, प्रभु आपको संभाले, आपको सेफ रखे और आत्मिक रीति से आपको बढ़ाए। आप प्रयास करें, प्रभु आपको कामयाबी देगा। आमीन।